सभी दगड़ियों मेरे प्यार भरो प्रणाम। मैं संध्या ईशु भंडारी देवभूमि उत्तराखंड पे आप सभी लोगों को स्वागत कर दूं। तो दगड़ियों आज ब्लॉगिंग स्टार्टिंग होनी मेरी दिन में बटे ना, दिन में मतलब 1:30 बजे लगभग बटे न। और मैं हुई तैयार, हम जाना सिद्धसोड़ ची अष्टादश महापुराण और मे माँ मैं जाना तक। और मेरे बच्चा भी हुई तैयार, मैं भी हुई तैयार। कल ब्लॉगिंग स्टार्टिंग होनी मेरी रुद्रप्रयाग जिला का धरियान जी गाँव बटे ना। तो चलो दगड़ियों मैं आगे नहीं मिल दो आप लोगों से सिद्धसोड़ में दुनगेरा माता मंदिर में। जय हो मैया की। नवयौवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदान चिद्रूपी परदेवता भगवती महाराज राजेश्वरी। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। भक्ति के लिए कथा सुनिए। परीक्षित गोपी भाव, परीक्षित महाराज परम ज्ञानी। आप सोचो ना, अगर परीक्षित मुक्ति के लिए सुनते तो परीक्षित को क्या, जिसके बाबा का रथ, जिसके दादाजी का रथ कृष्ण हाथ से, जिसके पिता ने भगवान श्री कृष्ण से विद्या ग्रहण करी है, अभिमन्यु, जो जन्म लेते ही भगवान श्री कृष्ण की गोद में आया हो और जो गर्भ में रह करके भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे, वो क्या मुक्ति के लिए कर, उसकी मुक्ति तो उसी दिन हो गई। देखो ऐसा भक्त पहला है जिसके लिए भगवान गर्भ में गए, उसकी मुक्ति तो उसी दिन हो गई। तो क्या काम है मुक्ति। और चलो माना भी परीक्षित महाराज तो महान ज्ञानी है। कहाँ पर सुन रहे हैं? गंगा के तट पे सुन रहे हैं, सुखताल गंगा का तट, वहां पर सुन रहे हैं। मुजफ्फरनगर के पास में है सुखताल, जहाँ पर परीक्षित ने कथा सुनी, वहां पर सुन रहे हैं। और वहां पर कथा सुन रहे हैं परीक्षित महाराज। तो एक बात है कि परीक्षित महाराज महान ज्ञानी है। क्या परीक्षित महाराज को पता नहीं होगा कि गंगा गंगे तियो बुरियात योजनानां सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। कि एक बार गंगा कहने से 100 योजन दूर, 400 किलोमीटर दूर से कोई गंगा कह दे, 1200 किलोमीटर दूर से 100 योजन 400 कोस और 400 कोस मतलब 1200 किलोमीटर दूर से अगर एक बार मुख से गंगा निकल जाए तो जीव पवित्र हो जाता है, परम धाम को चला जाता है। परीक्षित महाराज महान ज्ञानी है, क्या उन्हें पता नहीं होगा? पर परीक्षित महाराज ने कथा श्रवण करी, न ज्ञान के लिए, न मुक्ति के लिए, न मुक्ति के लिए, केवल कथा श्रवण करी है परीक्षित महाराज ने भक्ति के लिए, कि मेरी भक्ति बढ़ जाए, जो मैं इष्ट नाम मेरे मुख पर आ जाए। और कथा का ध्येय यही होना चाहिए कि हम संसार में भूल चुके हैं कन्हैया को, उसकी लीला सुन करके हे कन्हैया तेरा नाम हमारे मुख पर आ जाए और हमारा मुख पवित्र हो जाए। मुख की पवित्रता हरि नाम से, तन पवित्र हो जाता है सेवा से, मन पवित्र हरि का नाम लेने से, धन की पवित्रता हो जाती है दान से। और भक्त कौन पवित्र, कौन श्रेष्ठ? जिसके मुख पर हरि नाम हो, जिसके कानों में सदैव कृष्ण नाम पड़े, जिसके हाथ सेवा के लिए उठे, वो भक्त श्रेष्ठ है। महाराज परीक्षित बैठे हैं, परीक्षित महाराज को सुखदेव प्रभु सुना रहे हैं
कृष्ण चरित्र, और कृष्ण चरित्र तो बड़ा अद्भुत है, बड़ा प्रेममय चरित्र है कृष्ण चरित्र। कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं ब्रज में हो रही हैं। छोटे से कन्हैया है, बहुत ध्यान से सुनना, छोटे से कन्हैया हैं, कभी मैया की गोद में डोलते हैं, कभी मैया लेकर के, कल हमने सुना कि कर्णावत का उद्धार कर दिया भगवान ने, कभी मैया गोद में लेकर के डोलती है, कभी मैया खूब प्रेम से लाड लड़ाती है। और एक दिन कन्हैया को मैया अपनी गोदी में बैठा करके लाड लड़ा रही थी। कन्हैया घुटमुन गोदी से नीचे उतरे और चलते चलते मेरे कन्हैया आज दिल्ली के पास में पहुंच गए। बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। कन्हैया दिल्ली के पास में पहुंचे, और जब कन्हैया दिल्ली में पहुंची ना तो दिल्ली हो गई ऊंची, और दिल्ली जो ऊंची हो गई सो महाराज कन्हैया दिल्ली को पकड़ करके खड़े हुए उस पर लटक गए। इतनी देर में सन्मुख एक वेदांती महात्मा, एक ज्ञानी संत आया, और ज्ञानी संत जब आया तो उस ज्ञानी संत ने देखा कि सारे ब्रह्मादि भगवान महादेव, बड़े बड़े योगी जन, जिन भगवान कृष्ण की खूब ध्यान करते हैं, जिन भगवान कृष्ण को ध्याते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जिनको हजारों समय तक, हजारों सालों तक योग के माध्यम से जानना चाहते हैं, योग ध्यान गम्यम, वो आज तेरी दिल्ली पर लटक रहा है। समस्त वेदांत सिद्धांत आज सब दूर हो गए, समस्त वेदों का सार यशोदा मैया की दिल्ली पर लटक रहा है। सिद्धांतों का भी जो सिद्धांत है, सार का भी जो सार है, विराट से भी जो विराट है, सूक्ष्म से भी जो अति सूक्ष्म है, वो तो महाराज आज लटक रहा है यशोदा मैया की दहली पर। और यशोदा मैया की दहली पर लटकते हुए संत ने देखा, वेदांती महापुरुष देख करके प्रसन्न हो गए। यशोदा मैया आई, गोदी में उठाया, लाड लड़ाया, कन्हैया सुंदर बाल लीलाएं कर रहे हैं। बलराम भैया 1 वर्ष बड़े हैं, बलराम भैया आए, कन्हैया आए, दोनों घुटमुन खेलते हुए गौशाला में प्रवेश कर गए। गौशाला में प्रवेश किया, कन्हैया ने बलराम भैया को कही, भैया भैया जब भी कुछ जीवन में होता है तो मैया गौ मैया के गोबर से स्नान कराती है, गौमूत्र से स्नान कराती है। कन्हैया ने खूब सारा गोबर लिया, गौमूत्र लिया, अपने ऊपर डाल दिया। ऐसी कन्हैया की लीला चल रही है। गौमूत्र गोबर से कन्हैया ने अपने आप का स्नान करा दिया। बलराम भैया सामने महाराज खड़े हैं, मैया आई, मैया ने आकर के कन्हैया को खूब डांटा, चोरे लाला तुझे बिल्कुल भी साफ सफाई में रहना नहीं आता, जब देखो तो धूल में, मिट्टी में, गोबर में बस लौटता रहता है। हे धूली धूल संतान, धूल में ही लेटा रहता है। महाराज कन्हैया सखी को तुम्हें कम नंद निकेतांगणे मया दिष्टम गौधूली धूमतांगम नित्यति वेदांत सिद्धांत। सखी, मैंने आज नंद के आंगन में वेदांत सिद्धांत को नृत्य करते हुए देखा है। जो त्रिलोकी को चलाने वाला है वो ब्रह्म आज नंद के आंगन में नृत्य कर रहा था। सभी गोपियों के हृदय में बात आई, जो ब्रह्म हमारे पास आया है, क्यों ना हम जाकर के उस ब्रह्म के दर्शन कर ले, क्यों ना हम जाकर के उस ब्रह्म को देख ले, कैसे दूर रहे कृष्ण से। तो गोपियों ने महाराज उल्हाना बहाने इकट्ठे कर लिए कन्हैया के पास जाने के लिए। सो महाराज गोपियों ने जब बहाने इकट्ठे करे, सो कन्हैया के पास जाने के लिए सभी गोपियां कहती हैं चलो। लाखों गोपियां इकट्ठी हो गई, ब्रिज की गलियां भर गई, सब नंदरानी के आंगन में जा रही हैं। और नंदरानी के आंगन में जब सभी गोपियां आई, तो महाराज भगवान सुखदेव इस सुंदर झांकी का वर्णन परीक्षित महाराज के आगे कर रहे हैं। परीक्षित महाराज गदगद हो रहे हैं, आंखें बंद करके परीक्षित को कहा, देखो इस सुंदर दृश्य को। परीक्षित सभी गोपियां हैं, सब जा रही हैं, और जाते हुए सभी गोपियां महाराज गोपियां पहुंची आंगन में। जब आंगन में गोपियां पहुंची, पीछे नहीं खिसकना था तो गोपियों का प्रवेश हुआ। दासियों ने बताया, मैया खूब खूब गोपियां हमारे महल की ओर आ रही हैं।
मैया ने कहा, ना मैंने कोई बुलावा दिया है, ना मैंने किसी प्रकार की कोई हमारे घर में कोई न्योता है, ना कोई आज भंडारा है, तो ये गोपियां आ रही हैं। तो गोपियों ने प्रवेश करा, मैया बाहर आई। यशोदा जी बहन, आज तो हमारे घर में कोई न्योता नहीं है, किसी प्रकार का कोई उत्सव भी नहीं है, कैसे बता रही? तेरा लाला जो है बहुत बिगड़ गया है, अब तुझसे बात नहीं करेगी, अपने लाला को बाहर बुला। कहते हैं जब गोपियां शिकायत लेकर के आई, कन्हैया को बाहर बुलाया, तो छोटे से कन्हैया जो है जब आए बाहर, आंखों पे मैया ने काजल लगाया, इधर तो कन्हैया ने काजल को गोल गोल मरोड़ा, पूरी काजल ही काजल हो गया ऊपर। कन्हैया बाहर आए, मैया के पीछे गोपियां लाना दे रही है। गोपियां कह रही है, मैया तेरा ये लाला बड़ा ही बहुत ज्यादा उत्पाती हो गया है, खूब उत्पात मचा रहा है, क्या किया इसने? मैया ये हमारे बछड़ों को खोल देता है। अच्छा, बछड़ों को खोल देता है? तो मैया ने कहा अच्छी बात है, बछड़ों को खोल देता है, सही है, हमारा काम ही तो करता है। बोले नहीं नहीं भैया, बछड़ों को ये तब खोलता है जब गौ दूहने का समय हो और 5 मिनट पहले बछड़े खोल देता है और पूरा दूध जो है बछड़े पी लेते हैं। दूसरी गोपी ने कहा, मैया ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारा ये जो लाला है ना, हमारे यहाँ आकर के माखन चुराता है। अच्छा, माखन चुराता है? यशोदा मैया ने कहा, चोरी गोपी झूठ क्यों कहती है, हमारे यहाँ कोई माखन की कमी है, तो ये माखन चुराया। इस असमय में बछड़ा को खोलते क्यों? गोपियां कहना चाहती हैं कि संसार में जो भक्त हैं उन्हें भगवान पार लगा देते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर भगवान नाम लेते ही भक्त के किसी सुंदर समय का वेट नहीं करते कि कब ये महाराज लायक होगा, नहीं नहीं, भक्त असमय भी भगवान को भक्त भगवान का नाम ले या ना ले, भगवान असमय में भी भक्तों को तार देते हैं। जिस प्रकार हमारे बच्चों को मैया तेरा लाला असमय पर खोल देता है, उसी प्रकार मैया संसार के बंधनों में पड़े हुए संपूर्ण बछड़े, हम सब भगवान के बछड़े थे, बालक है भगवान के, और संसार के बंधनों में पड़े हुए ये बछड़े, ये बालक, ये वत्स, वत्सान वंश, इन वत्सों को भगवान असमय खोल दे, भगवान बंधन से मुक्त कर दे, भगवान अपनी शरण में ले ले, अपने पास रख ले, अपने पास रख करके भगवान ने अपने सार रूपी नाम को दे दे। हम और आप भी बंधन में पड़े हुए हैं, भगवान से मांगे हे केशव हे माधव, तेरी कृपा से सब कुछ हमें प्राप्त हुआ है, तेरी कृपा से हमें सब मिला है, हे केशव कृपा करना, इन माया के बंधनों को काट देना, इन माया के बंधनों से हमें मुक्त कर देना। इस प्रकार आपने गोपियों के बछड़ों को खोला है, इस प्रकार हमें भी खोल दो। सनातनी का कर्तव्य है धर्म के लिए कार्य करें, प्रत्येक सनातनी का कार्य धर्म के लिए कार्य करे, धर्म के लिए आगे बढ़े, और धर्म के लिए एक सनातनी एक गौ को रखे, और सनातनी को चाहिए गौ को फिर अपने पास रखे। नहीं बना सके सबके गौशाला, तो मैया जहाँ पर गौशाला है वहाँ पर सहयोग कीजिए, गौशाला में सहयोग करिए, जहाँ आपको उचित लगे वहाँ जरूर दीजिए, तो आपके घर से एक अंश गौ के लिए भगवान ने जरूर दिया। हमारे वैदिक भारत में गोवर्धन होता था, आज गौ मारी जाती है, काटी जाती है। आपको पता है जब कसाई खाने में गौ काटी जाती है ना, गर्भवती होती है, गर्भवती गौ माता को लटका दिया जाता है, हाँ, खौलता हुआ जल, उबलता हुआ जल उसके ऊपर डाला जाता है, उसकी खाल को निकाल दिया जाता है, चमड़ी को, उसके पेट में बच्चा होता है, कुछ विधर्मी लोग उसके चर्म से भी अपने लिए इसका प्रयोग करते हैं। सोचो आप, तो गौ माता रोती है, चित्कार करती है, चित्कार करते हुए गौ माता बुलाती है मुझे अपने कन्हैया को, हे गोकुल के ग्वाले तुम कलयुग में भी आ जाओ, अखियां हमारी बरस रही,
आकर कंठ लगा जाओ। इन हिंदुओं ने, इन सनातनियों ने मुझे छोड़ दिया है। क्या करते हैं, पैसे के लालच में हमको कटवाते मरवाते हैं, बहते खून को प्यालों में भर अपनी प्यास बुझाते हैं। कसाई गऊ को काटता है हमारे कारण को क्यों छोड़ देते हैं, जो बूचड़ खाने होते हैं बड़े बड़े इसलिए चलते हैं क्योंकि हमने गौ माता को छोड़ दिया। कभी दौर था इस धरती पर तुम भी तो आए थे, तुमने आकर के हमारी पूजा करी थी, हमारी पाठ करी थी, हमारी वंदना करी थी। आज तेरे भक्त बड़ी बड़ी भागवतें करा रहे हैं, बड़ी बड़ी कथाएं हो रही हैं। अब खूब महाराज भागवत कथा में भी हम देखते हैं लोग अपराध करते हैं। भागवत कथा खूब बड़ी करा दी, गौ माता है ना, गौ माता नहीं तो भागवत कथा किस काम की। हाँ, हम आपको कहें कि जहाँ पर गौ माता हो और जितने हमारे पूज्य चरण हैं, हम एक बात कहें, आप कहीं भागवत कथा करने जाएं तो यजमान को कहें, हम कहते हैं कि भैया जहाँ पर कथा होगी पांडाल में पहले गौ माता बांध लाख मिला करो, 1-2 महीने गौ माता को अच्छे से अपने पास रख, गौ माता को खूब पालन पोषण कर, गौ माता की खूब भक्ति कर। जब गौ की भक्ति करेगा तो तेरे पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। और जिन पितरों के निमित्त तो ये भागवत मार्ग पर लेकर के जा रहे हैं। गायत्री मंत्र की तो क्या दुर्दशा कर दी हमारे भारत की। पास में हरिद्वार में एक आश्रम है जिसे कहते हैं शांति कुंज, क्या कहना महाराज, ऐसी दुर्गति करी है उन्होंने गायत्री मंत्र की, सनातन की, क्या कहना। एक भारत देश में चला ब्रह्म कुमारी वाले, ब्रह्म कुमारी वालों का भी क्या कहना है, उनके तो सिद्धांत ही उल्टे उल्टे। एक और जैसे कहते हैं निरंकारी, सब जितने गले हैं ना सब किसी काम के नहीं है, एक पैसे स्वयं सिद्ध हैं। वो तो हम जैसे आदमियों के लिए होते हैं, प्रयास करें, गुरु परंपरा में रह करके वेद मंत्र करें। माताएं रोज जय श्री कृष्णा बोल दें, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे बोल दें, इतना ही पर्याप्त है। और माताएं इस मंत्र को बोलते हुए बहुत ध्यान से सुनना, वेद मंत्र बोलेंगे तो वेद मंत्र बोलते हुए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। माताएं को बिना नहाए धोए बिना कुछ करे भी, सोते हुए भी कृष्ण नाम जपने, उठते हुए भी जपने, किसी प्रकार की किसी शुद्धि की भी आवश्यकता नहीं है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माताओं को ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। माताएं तो सिद्ध हैं, माताएं पवित्रा हैं, माताएं अनंता हैं। और आज ऐसी दुर्दशा कर ली, कोई कुछ भी कर रहा है। सत्संग के नाम पे भारत देश में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मैं कहूँ असत्संग के नाम पे जहाँ भीड़ दिखती है, मैं तो बहुत सारों को देखता हूँ भगवा धारण करके वो भी पहुँचे रहते हैं। जहाँ उन्होंने देखी ज़्यादा भीड़ हो रही है, चलो ब्रह्म कुमार। जहाँ उन्होंने देखी ज़्यादा भीड़ हो रही, चलो निरंकारी। अच्छा, एक सत्संग भारत देश में चला, उस सत्संग का नाम है राधा स्वामी। मैंने सोचा कुछ राधा राधा का होता होगा, तो सहारनपुर में किसी परिवार में गए, अब किसी परिवार में गए तो हमने सोचा कुछ राधा राधा का, तो उन्होंने राधा स्वामी दे रखा। अब के लोग सत्संग करते नहीं है, सत्संग लेते हैं, लेने वाले बड़े खराब हैं। अब मैंने सोचा, मैंने भैया से पूछा, भैया राधा रानी की भक्ति करती हो आप तो राधा स्वामी? बोले महाराज राधा रानी को कुछ नहीं होता हमारे यहाँ, राधा रानी का तो नाम भी नहीं लेते। नाम है सत्संग का राधा स्वामी, सत्संग वाले क्या ऐसा नाम है, बताओ। राधा रानी का तो ज्ञान है। ऐसी दुर्दशा कर दी समाज की। आज हम अपने सनातन में वांग में तो सनातनी ग्रंथ हैं, उनसे ही अलग हो गए। हमने पूजा पाठ करनी बंद कर दी, सत्संग करना कथा करनी बंद कर दी। कितने घरों में हम जानते दिए नहीं जलते, हमने पितरों को बाहर बैठ दिया। ऐसे ऐसे घर हैं, ध्यान से सुनना, पुण्य नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा पाप हो रहा है और बहुत बड़ा सनातन में अपराध हो रहा है। अपराध मत करो, इन सब अधर्मों को छोड़ो, धर्म की ओर बढ़ो और धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा है वो करो, भगवान राम जी ने जो किया है वो करो, भगवान कृष्ण ने जो सदमार्ग बताया है वो सदमार्ग पर चलो। उनका कोई धर्म नहीं है। तो क्या होता है ना, एक बार एक व्यक्ति रहता है, अब एक व्यक्ति रहता है, उस व्यक्ति की नाक कट जाती है,
अच्छा, व्यक्ति की नाक कटती है तो महाराज अब उसे लोग चिढ़ाने लगे, काम रहा होगा कुछ भी तो उसे बोलने लगे। अब जिसके मामा जी वो कहे नकट्टे मामा जी आ गए, जिसके चाचा जी वो कहे नकट्टे चाचा जी आ गए, जिसके भैया वो कहे नकट्टे भैया जी आ गए। अब इसे बड़ी प्रॉब्लम होने लगी, दिक्कत सब मुझे नकट्टा कहते हैं, हर रिश्ते के आगे नकट्टा लगा। अब महाराज इसने कुछ सोचा, गया ये बढ़िया गया, इसने भगवा वस्त्र धारण कर लिया। अब महाराज कुछ भी पहना, सब कुछ भी पहन करके तो महाराज जी एक व्यक्ति इनके पास में आया, बहुत शुद्ध समझ के। अब पास में आया तो व्यक्ति ने पूछा महाराज आप शुद्ध हैं? तो बोला बहुत शुद्ध है, हम भगवान से सीधे बातें करते हैं। बोलो तो तुम्हें भी मिलवा दें। अब सामने वाले ने सोचा भगवान से मिलना है तो कोई भी कीमत देनी पड़े हम देंगे, भगवान से मिलन तो होगा। अब महाराज जब ऐसा कहा तो इस व्यक्ति ने कहा देखो भगवान से तुम्हें मिला दूंगा, बस ये मेरे सामने बैठे हुए, क्या करना पड़ेगा? बोले भगवान से मिलना है तो तुम्हें अपनी नाक कटवानी पड़ेगी। महाराज जी नाक तो नहीं कटवा सकते। बोले मैंने भी तो कटवाई है, ये सामने देखो भगवान बैठ करके मुझसे बातें कर रहे हैं। तो इसने सोचा भगवान सही में सामने बैठे हुए हैं, कोई भी कीमत देनी पड़े चलो नाक ही कटवा देते, भगवान तो दिखेंगे। अब इसने ऐसा सोचा सो महाराज इसने नाक कटवा। बोले महाराज जी भगवान दिखाओ। तो महाराज जी ने कहा कोई भगवान नहीं है, पहले मेरी एक की नाक कटी हुई थी अब दो की कट गई, पर खबरदार अगर तूने तीसरे को बताया नहीं तो लोग तुझे नकट्टा कहेंगे। तीसरे को यही कहना कि नाक कटने से भगवान मिल जाते हैं। अब महाराज प्रचार प्रसार हुआ, अब ये दो थे तो प्रचार प्रसार हुआ, दो थे चार हो गए, चार हुए, चार के 16 के महाराज 1600 के 16,000, ऐसे ही सारे नकट्टे इकट्ठे होने लगे। अब जहाँ देखी भीड़ तो वहाँ हम भी घुस गए, हम भी बन गए गुरु जी जो महाराज जी वाले बाबा जी वाले। तो वैसे ही जैसे वो नकट्टे थे ना वैसे सारे भी नकट्टे ही हैं। भीड़ इकट्ठी करिए, जहाँ भीड़ दिखी हमारे सनातनी का तो क्या कहना, वहीं इकट्ठा हो जाता जहाँ से भीड़ दिखी। कोई धर्म नहीं हो रहा है, जितने कथा और हमारे वांग्मय के बाहर जो भी धर्म की बातें होती है सब झूठी है, सब गलत है, सब केवल आडंबर है और भांगे इसके सिवा कुछ नहीं है। नाच जालू मोरा शिव जी, नाच जालू मोरा, बोल बोले शंकर भगवान की। नाच जालू मोरा शिव जी, नाच जालू मोरा, 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 नाच जालू मोरा शिव जी, नाच जालू मोरा। पार्वती गौरा, पार्वती गौरा, पार्वती गौरा शिव जी, पार्वती गौरा, पार्वती गौरा, पार्वती गौरा शिव जी, पार्वती गौरा, मारंदी तो पार्वती गौरा, पार्वती गौरा शिव जी, पार्वती गौरा, चकला
जाला भागा शिव जी बुझ जाला भागा बुझ जाला भागा शिव जी बुझ जाला भागा ऊंचा कैलाशोरा नाचन गौरा कठोरा शिव जी गौरा कठोरा एमा उठ गए काना पतीड़ा शिव जी काना पतीड़ा 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 लग जालू भोग शिव जी लग जालू भोग 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 जालू पासो शिव जी खेल जालू पासो खेल जालू पासो शिव जी खेल जालू पासो खेल जालू पासो जालू पासो शिव जी खेल जालू पासो खेल जालू पासो शिव जी खेल जालू पासो खेल जालू पासो शिव जी खेल जालू पासो खेल जालू पासो शिव जी खेल जालू पासो
माने जे आज फुल बांधे रासो फुल बांधे रासो शिव जी फुल बांधे रासो तेरा भक्ता माने फुल बांधे रासो तेरा शिव जी फुल बांधे रासो चला गोंदते कैलासवासी कैलासवासी शिव जी कैलासवासी हो वाला गोमा कैलासवासी कैलासवासी शिव जी कैलासवासी हमसे भला गोंदते कैलासवासी कैलासवासी शिव जी कैलासवासी हो कैलासवासी शिव जी कैलासवासी नाच चालू मोरा शिव जी नाच चालू मोरा नाच चालू मोरा शिव जी नाच चालू मोरा हो लालू मोरे शिव जी लालू मोरे कल हम कन्हैया का विवाह कराएंगे जहाँ तक कथा जाएगी और सब विश्राम कर देंगे बोल कृष्ण कन्हैया लाल की बोले सरकार जय जय श्री राधेश्याम। तो दगड़ियों आज कथा सुनने अवसर प्राप्त हुए जो गुरु जी महाराज का सुंदर सी अमृतवाणी में हम उन्हें प्यारी सी कथा सुनी। तो अब हम थोड़ा महाराज जी की परिक्रमा लेना।